Today I am going to teach you coordinate covalent bond. इसके पिछले क्लास में हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े समझे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से ही क्लियर है कि इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर होगा, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो लेकिन डिफरेंसेज कहाँ होता है कि जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही एटम के द्वारा दिया जाता है। शेयरिंग तो दोनों एटम करता है, लेकिन जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही एटम के द्वारा दिया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देख लें कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट bond is a special type of covalent bond which is formed by the sharing of electrons, but both the shared paired electrons are given by one of the टू एटम्स। शेयरिंग तो होगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के द्वारा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ए है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है। तो ये क्या काम करता है देख लीजिए, ये इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा बाय द शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन दोनों पेयर ए द्वारा ही दिया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए इस तरह से इसको हम लोग इस रूप में भी दिखला सकते हैं, एरो के द्वारा दर्शाते हैं, एरो हेड। इसका जो नोटेशन होता है, इट इज डिनोटेड बाय एरो लाइन एंड इट्स direction is from donor to acceptor। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा किसके द्वारा दर्शाते हैं? एरो लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। इसका डायरेक्शन कहाँ होता है? फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। इसी को हम लोग कहते हैं, यही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसका एग्जांपल देख लें हम लोग, ये तो समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं NH3, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लिए हम लोग क्या देखें कि इसके पास एक लोन पेयर है, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में प्रेजेंट हो लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया हो। तो हम लोग ये देखें कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड फॉर्मेशन में कहीं भाग नहीं लिया है, जिसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स रिच केमिकल स्पेसीज भी हम लोग कह सकते हैं, जिसके पास ये एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा हम लोग देखें BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये अपने ऑक्टेट को पूरा नहीं किया है। तो ये क्या करेगा? ये लोन पेयर इसको आराम से ये दे सकता है ताकि ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर सके। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरह से कि N ये लोन पे, ये देख लीजिए BF3, ये क्या कहा जाएगा इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए? कि एक वैसा केमिकल स्पेसीज जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरा केमिकल स्पेसीज होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डोनर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर, क्योंकि ये क्या काम करता है? इसके पास लोन पेयर देने की कैपेसिटी है। दूसरा क्या है? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं किया, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसको एक्सेप्टर कहते हैं, जिसके पास लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, मतलब उतना इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेप्टर। तो ये हो गया डोनर जो कि लोन पेयर को देता है। एक केमिकल स्पेसीज जो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग एक्सेप्टर कहते हैं। तो इस तरह से डोनर और एक्सेप्टर के बीच ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम के द्वारा दिया गया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहेंगे? क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। अमोनिया का ही केस ले रहे हैं, इजी है। दूसरा हम लोग देख लीजिए AlCl3, इसके पास भी 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता एक्सेस अमाउंट में है। ये इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यही हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हो गया डोनर, और ये क्या हो गया? एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। मतलब AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है और NH3 इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए ये दे सकता है और ये ले सकता है। मतलब ये हम लोग पढ़ेंगे आगे कि 13th ग्रुप का एलिमेंट्स है, ये इस तरह का अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। ये 15th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके पास लोन पेयर रहेगा ही। इस तरह से ये डोनर और एक्सेप्टर के रूप में काम करके ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं और ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं।
एक हम लोग देखें हाइड्रोनियम आयन, ये ऑक्सीजन, ये वाटर, H2O है। हम लोग क्या कर H प्लस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन ही ऐसा आइटम है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो जब एक वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसी को, तो H प्लस कहने का मतलब होता है उसके पास केवल एक प्रोटॉन ही बच जाता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन। तो H प्लस को प्रोटॉन क्यों कहते हैं, इस बात को भी समझ लिए आप लोग। अब हम लोग देखिए H2O, ये देखिए इसके पास लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, H3O प्लस, H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब पूछा जाता है कि H प्लस जो होता है, हम जो लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं, कहाँ देते हैं, रियल में ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए कि एक इलेक्ट्रॉन जब इसको देकर इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कारण कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिसके कारण शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, H3O प्लस। हम लोग आगे बढ़े, अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लें, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। मैकेनिज्म में क्या होता है देख लीजिए, ए है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है या एटम है, ये बी जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखिए ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा बी, तो हम लोग ये देखते हैं कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इस पर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसलिए हम इसको जो कहते हैं, क्या कहेंगे, सेमी पोलर मॉलिक्यूल, सेमी पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। कहने का मतलब हुआ कि ए के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग डोनर कहेंगे, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर। ये डोनर और एक्सेप्टर के बीच ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसको इस तरह से भी हम लोग दिखला सकते हैं, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यही इसका क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। और हम लोग क्लियर तरीका से भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए है, ये प्लस बी हो गया, ये देख लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बी, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, यही शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से ये प्लस और ये माइनस, इसी को हम लोग कहते हैं सेमी पोलर बॉन्ड भी कह सकते हैं। यही इसका मैकेनिज्म है, ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और कौन कौन सा केमिकल स्पेसीज में इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
अब हम लोग पढ़ें इसका कंपाउंड के बारे में, जो कि इसके द्वारा फॉर्मेशन होता है। हम लोग देखें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स। इस तरह के कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के द्वारा जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो जिस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग पढ़े कि कोवैलेंट कंपाउंड्स में जो फिजिकल स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसी तरह से इसमें भी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड में भी ये क्या होते हैं, ये भी तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। सेकेंड में हम लोग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कोवैलेंट कंपाउंड से ज़्यादा होता है और आयनिक कंपाउंड से कम होता है। कारण होता है कि इसमें पोलरिटी होती है, अभी हम लोग पढ़ें कि सेमी पोलर बॉन्ड होता है, जिसके कारण इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड से ज़्यादा और आयनिक कंपाउंड से क्या होता है, कम होता है। थर्ड में हम लोग जो सॉल्युबिलिटी देखते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट in non-polar solvent they are soluble, but aspiringly soluble in polar solvent, polar solvent। मतलब क्या होगा, वाटर लाइक सोल्वेंट ये क्या होते हैं, स्पायरिंगली सॉल्युबल होते हैं, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सब में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें फोर्थ में, ये कंडक्टिविटी के बारे में, जिस तरह से कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसी तरह से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स भी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। चूँकि ये भी आयोनाइज नहीं होते हैं, इसलिए ये भी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट, फ्यूज्ड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। फिफ्थ में हम लोग देखें कि नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल इन नेचर, therefore they have fixed
ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप। कोवेलेंट की बॉन्ड की तरह भी क्या होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसका भी क्या होगा, एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप होगा। नेक्स्ट में आइसोमेरिज्म। चूंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट के बॉन्ड के पास भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, देयरफॉर दे also show the properties of isomerism, properties of isomerism। मतलब कोवेलेंट मॉलिक्यूल की तरह, कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ ये भी क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कारण उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे होता है कि जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये डायरेक्शनल इन नेचर होता है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये भी कोवेलेंट नेचर का होगा, ये भी, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि दे सो वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। ये भी क्या होते हैं, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड की तरह पुराने बॉन्ड को टूटने और नए बॉन्ड के फॉर्मेशन में समय लगता है, इसलिए ये भी क्या होते हैं, इसका भी जो केमिकल रिएक्शन होता है वो वेरी स्लो, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड की तरह ये भी क्या होते हैं, ये स्लो रिएक्शन को शो करते हैं। मतलब इनको भी रिएक्शन को होने में क्या होता है, टाइम लगता है। चूँकि हम लोग पीछे भी पढ़ चुके कि पुराने बॉन्ड को टूटना और नए बॉन्ड को बनने में समय लगता है, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड। बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट एंड डुएट रूल, और उसमें फॉर्मल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। थैंक्स।